ये सेशन नंबर 11 है। सेशन नंबर 11 के अंदर अपने को देखना है ओपन इंटरेस्ट किसको बोला जाता है और इससे अपन स्टॉक के अंदर क्या देखना चाहिए अपने को। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं अपन। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, और सनावर भाई आगे इनको भी। वालेकुम सलाम भाई। आज तुम्हारा नाम यूज कर रहा हूँ कब से मैं। ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है भाई, जैसा किसी ने रिलायंस का एक लॉट सेल किया, किसी ने रिलायंस का एक लॉट सेल किया तो वो यहां पर एक काउंट होगा। अब यहां पर अपने को दिख रहे 5,000 लॉट खुले हैं यहां पर, बरोबर। अब उसको अगर बायर्स आ रहा है, उसको बायर्स खरीद रहा है तो उसको एक ही गिने जाएगा। पर वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर क्या गिने जाता है कि इसको जितने बार बाय हुआ, जितने बार सेल हुआ, उतने यहाँ पर काउंट होते चलेगा वॉल्यूम के अंदर। पर ओआई के अंदर वैसा नहीं होता है। अगर मान लो कि भाई सुफियान भाई और सनावर भाई के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो सनावर भाई ने जो एक सेल किए इसके अंदर से कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कॉल सनावर भाई हो जाएंगे इसके अंदर कॉल पुट सेलर हो जाएंगे, और सुफियान भाई हो जाएंगे कॉल कॉल बायर हो जाएंगे। तो जैसा जो अपन ने एकड़ के अंदर जमीन देखे थे कि सनावर भाई ने जो 1 एकड़ जमीन सेल किए थे तो उसको एक ही गिने जाएगी, और सुफियान भाई ने जो खरीदे थे उसको यहाँ पर जो ओआई देखे जाएगा, ओआई एक ही गिने जाएगा इसके अंदर, उसके अंदर डबल नहीं होगा, बरोबर। पर वॉल्यूम देखा जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पर 2 का आ जाएगा, क्योंकि एक ने सेल किया और एक ने बाय करा, तो यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर 2 दिखेंगे अपने को, बरोबर। इसको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। ये विषय सिर्फ इतना सा छोटा सा है, इसको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। अब अगर यहाँ पर सनावर भाई ने 4 लॉट सेल कर दिए और सुफियान भाई ने 4 लॉट बाय कर लिए, तो 4 4 8 नहीं हो गए, वो 4 और 6 ही दिखेंगे। भाई किसका माइक ओपन है? तो यहाँ पर वो जो ज्यादा नहीं दिखेंगे, यहाँ पर जो दिखना है उसको, यहाँ पर वो 4 4 ही दिखेंगे। पर यहाँ पर जब वॉल्यूम के अंदर देखेंगे तो 8 दिखेंगे अपने को, क्योंकि यहाँ पर जितने ऑर्डर पंच हुए, बाय हुआ है, सेल का हुआ है, वैसी सेम कॉल के अंदर भी वैसी होगा, कॉल बाय हुआ है या कॉल सेल हुआ है। पर जब इसके जो चार्जेस देखे जाएंगे, वो कॉल सेलर को पूरे पैसे देना पड़ेंगे, और कॉल बायर को जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी, वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया भाई? ये ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? एक बार और समझा दीजिए अशफाक भाई, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जी, ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है, जैसा हमने एकड़ के अंदर जमीन देखे, सनावर भाई ने 1 एकड़ जमीन बेचे सुफियान भाई को, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में। सुफियान भाई ने उनको 1 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट के पास में थी, सुफियान भाई को किस तरह से पता चल गया कि भाई ये यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, अब वो एयरपोर्ट की जमीन के वैल्यूएशन बढ़ेंगे। पर वो न्यूज पक्की है नहीं है, सुफियान भाई को कंफर्मेशन नहीं है। तो सुफियान भाई सनावर भाई के पास में गए, उनके साथ में सौदा की उन्होंने, बरोबर। तो सौदे के अंदर ये तय हुआ कि भाई मेरे को ये डेट के ऊपर 3 महीने के बाद में तुम्हारे को मैं, अगर ये मेरे को लेना है जमीन तो 3 महीने के बाद में लूंगा, आज इसका सिर्फ टोकन अमाउंट तुम्हारे को 50,000 रुपए दे रहा हूं मैं, तो उसको बोला जाएगा स्ट्राइक प्राइस। तो वो टोकन अमाउंट हुआ। अगर वो टाइम पीरियड तक
सुफियान भाई अगर पैसे लेके नहीं पहुंचे, ये जमीन उनको नहीं लेना है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है, इसको ऐसा भी समझ सकते। अपन ऑप्शन अभी हर जगह करते हैं, अपन ऑप्शन जिसके अंदर फ्लाइट टिकट ले लो तुम। जैसा सनावर भाई को इंडिया आने का है, सनावर भाई ने टिकट बुक कर लिए कि मेरे को 30 तारीख को इंडिया जाना है, बरोबर। पर 30 तारीख को सनावर भाई को कुछ काम निकल गया, सनावर भाई इंडिया नहीं आ सके सऊदी से, तो क्या होगा, उनका टिकट कैंसिल हो जाएगा, पर उसका पैसा नहीं मिलेगा उनको। पर अगर ये उसके एक दिन पहले, जो उनकी डेट है एक्सपायरी डेट, उससे एक दिन पहले अगर सनावर भाई वहां पर पहुंच जाते और उनका टिकट कैंसिल कराते, तो उनको जो पैसा बचा हुआ है वो माइनस करके, जो टाइम डिके हुआ वो माइनस करके उनको पैसा मिल जाएगा वापस, बरोबर सनावर भाई। चलो सनावर भाई है नहीं, शायद चले गए। तो इस तरीके से इसको ऑप्शन को देखा जाता है। जैसे अपन रेल टिकट बुक कर रहे, बरोबर। अगर रेल टिकट बुक करने के बाद में तुमने टाइम के पहले अगर रेल टिकट को कैंसिल कर दिए, तो तुम्हारे को उसका कुछ टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह कट के तुम्हारे को कुछ पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसको टाइम डिके बोला जाएगा अपने भाषा के अंदर, ऑप्शन की भाषा में। पर अगर तुम एक्सपायरी के पहले अगर नहीं गए वहां पर, तो एक्सपायरी के दिन, जिस दिन जैसा तुम्हारा एक्सपायरी डेट है 30 तारीख की, 30 तारीख के दिन तुम अगर वहां पे पहुंच रहे, तो तुम्हारा यहाँ पर पैसा जीरो हो जाएगा। ये देखो अभी इधर यहाँ पर ऊपर की साइड में जैसा इसका है, तो जीरो हो गया इधर, है ना। यह 17-18 रुपए चल रहा है अभी, यहाँ पे देखो 5 रुपए आ गया। एलटीपी देखो यहाँ पे 1 रुपए आ गया यहाँ पे एलटीपी, तो ऐसा जीरो हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट। अब यहाँ पर अगर तुमने इसको 100 रुपए के अंदर बाय किए ले, तो जीरो हो जाएगा, है ना। वैसे ही वहां पर तुम्हारा टिकट जब बुक करे ले तुमने ट्रेन का टिकट, वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। उसको अगर तुमने 4 टिकट बुक करे ले, तो तुम्हारे को रेलवे ने दिया तुम्हारे को 4 टिकट, तुमने बाय किए 4 टिकट, तो उसका काउंटिंग ओआई के अंदर गिने जाएगा 4, पर वॉल्यूम के अंदर गिना जाएगा 8। समझ रहे, वॉल्यूम के अंदर गिना जाएगा 8। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर 4 ही गिना जाएगा उसको, कि ये कॉन्ट्रैक्ट 4 ही ओपन हुए, रेलवे ने 4 ही टिकट दिए, अलाउ किए ले। तो अगर रेलवे ने 200-500 टिकट अगर सेल किए, तो यहाँ पर 500 टिकट दिखेंगे रेलवे के, बरोबर। अब उसके अंदर से अगर 50 लोगों ने कैंसिल कर दिए टिकट, तो उनको यहाँ पर जीरो हो जाएगा। बाकी लोग जो एक्सपायरी के पहले पैसे निकाल लिए, उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, उनका जो टैक्स वगैरह कट के, जो टाइम डीके के हिसाब से माइनस होगा, उतना पैसा वापस मिल जाएगा। ओके, आया समझ में भाई? जी भाई जी। जी भाई जी। किसी का और कोई सवाल है इसके ऊपर, पूछो। तो ओआई को इस तरीके से तुम कोई भी कंपनी के अंदर देख सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं, ओआई को देख सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या, कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो यहाँ पर चेन है, यहाँ पर चेन के अंदर जाके तुम देख सकते हैं कि रिलायंस के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो यहाँ पर देखो चेंजिंग ओआई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लोगों ने निकल गए यहाँ से, है ना, 3020 के ऊपर निकल गए यहाँ पर। और इधर जो ऊपर के साइड के अंदर, कॉल साइड के अंदर अगर देखेंगे अपन, तो कॉल साइड के अंदर क्या हो रहा है, तो देखो कॉल साइड के अंदर यहाँ पर बैठे लोग 3000 के ऊपर बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चेंजिंग ओआई भी हुआ है, यहाँ पर नए लोग भी, नए कॉन्ट्रैक्ट बने, है ना। यहाँ पर 4,06,000 थे यहाँ पर नए जुने कॉन्ट्रैक्ट निकले हुए, 3,060 रुपए के ऊपर, सॉरी 3,060 रुपए के ऊपर कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए थे यहाँ पर। ओआई कितना था, 4,06,000 का। और उसके अंदर नए कॉन्ट्रैक्ट कितने बन गए उस रोज, 48,000 का नया कॉन्ट्रैक्ट बना। के का मतलब होता है 1000, एल का मतलब होता है लाख, बरोबर। इस तरीके से होता है इसका, क्लियर? क्लियर भाई, अहमद भाई? जी भाई जी भाई क्लियर है। जी। तो इसके अंदर इसको खत्म करने का यहाँ पर
ओआई समझ में आ गया? ओआई किसको बोला जाता है? वो आलम भाई का आ गया। आलम भाई बहुत पूछते हैं। आलम भाई को मैंने बंद किया था। आलम भाई, ओआई समझ में आया तुम्हारे को? किसको बोलते हो ओआई? नहीं, मेरे को अगर डाउट्स है तो मैं वो वीडियो देख के वापस कर लूंगा। क्यों, क्या वो समझ में नहीं आया इसमें? नहीं मतलब थोड़ा सा मेरा इंटेंशन किसी और तरफ था, वो आपकी गलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला अच्छा, कि मैं वीडियो में देख लूंगा। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। नहीं, जिसको तुम ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हो वो पूछ रहे थे ना, तो ओपन इंटरेस्ट के हाँ बारे में भी बात कर रहे थे अपन कि ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जितने ओआई ओपन है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जितने जी लाख के अंदर यहाँ पर उतने लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है इसके अंदर। अब इसको सेल करो या बाय करो, इतने उतना ही रहने वाला है आंकड़ा, बरोबर? ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पे? मार्केट के ऊपर इससे इफेक्ट यह पड़ता है कि भाई इसके अंदर कितने लोगों ने सेल किया है इसको। जैसा अभी निफ्टी को अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, सब राइटिंग हो रहा है। देखो यहाँ पर कहाँ तक राइटिंग हो रहा है? 24,000 तक राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है। मतलब लोग इसको इंटरेस्टेड है 24,000 के ऊपर लेके जाने को। ये 4 तारीख का न्यूज है उनको, वो लोगों के हिसाब से सरकार बन रही है 100%, और मार्केट रिएक्शन करता है वो चीजों के ऊपर कि भाई सरकार बन रही है ना? तो उनको जी गारंटी हो गई कि भाई सरकार बन रही। और जब मेजोरिटी वाली, जब कोई भी सरकार हो, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की हो, मेजोरिटी वाली जब सरकार रहती है ना, तो मार्केट को एक अपने आप के अंदर ऐसा मालूम लगता है कि हम जो भी यहाँ पर जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो एक स्टेबल है, इसके जी अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वही पुरानी सरकार फिर से रिटर्न आती है। जो उसकी नीति 5 साल से जो चले आ रही है वो नीतियां वैसी रहती है, इसके लिए वो चीजें वैसी होती है, बरोबर? जी तो मैं इसके भी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, 11वीं क्लास के भी, बरोबर? इसका भी जी ये छोटा सेशन था 12 मिनट का। ओके, ओपन इंटरेस्ट किसको बोला जाता है, इसके ऊपर क्लास थी ये। ठीक है। जी और किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ लो, फिर अपन इसको कम करते हैं। इसको एक क्वेश्चन ले लेता इसके ऊपर। अशफाक भाई, जी। ये मार्केट तो फिर अपने किसी को खबर भी नहीं होती ना मार्केट कहाँ जाएगा, तो फिर ये लोग इनके कहने के मुताबिक तो मार्केट नहीं चलेगा ना। किनके कहने के मुताबिक? ये जो कॉल बाय करते हैं, कॉल सेल करते हैं, तो जो आपने नहीं हाँ, बोला कि निफ्टी, ये लोग ज्यादा अगर बाय करेंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ज्यादा सेल करेंगे तो निफ्टी नीचे जाएगा। बिल्कुल। तो तो अगर मैंने इनके अभी इसके इसके पहले देखो, यहाँ पर जब निफ्टी गिर रही थी ना, यहाँ पर जब निफ्टी गिर रही थी, वो टाइम को मैंने अपने लाइव क्लास में आके मैंने सब लोगों को बोला था कि भाई यहाँ से निफ्टी रिटर्न हो जाएगी ये एरिया से। देखो मार्किंग किया था मैंने जब, कि यहाँ से ये पलट के ऊपर चले जाएंगे। तो मैंने कौन से बेस के ऊपर बोला था ये? मैंने ये बेस था मेरा ये वाला। मैं इसको, ये चीजों को अच्छे से समझता हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे पुट कॉल राइटिंग बढ़ गई, अगर पुट राइटिंग बढ़ गई अगर, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल राइटिंग बढ़ गई तो मार्केट नीचे जाएगा। अब इसके अंदर जो राइटर जो है, या पुट सेलर जो है, या कॉल सेलर जो है, उसको राइटर भी बोला जाता है और सेलर भी बोला जाता है, बरोबर? इनको अनलिमिटेड नुकसान होगा अगर ये यहाँ पर उन्होंने सोच के बैठे कि इसके नीचे नहीं जाने चाहिए, 22,900 के नीचे मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो लोगों ने यहाँ पर दाव लगा के बैठे 1,48,212 का ओआई ओपन करके बैठे, यहाँ पे उतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके बैठे, बरोबर? अब यहाँ से नीचे अगर गया तो एक का नुकसान कितना हो रहा है उसका? उसका जो 1 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 1,04,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, बरोबर? उतने का उसका नुकसान होने वाला है इसके अंदर। तो वो लोग फिर इसको शॉर्ट करते, पुट पुट शॉर्ट करते। देखो ये कॉल शॉर्ट करे ले, ये शॉर्ट करते कि इसके अंदर से फिर वो निकल के भागते हैं यहाँ से। वो ये निकले दिख रहे हैं लोग यहाँ से कि यहाँ पर चेंजिंग ओआई चेंजिंग हुआ माइनस के अंदर। मतलब यहाँ पर थे पहले 1 लाख, 1 लाख के अंदर से 20,000 माइनस हो गए, है ना? दिख रहा है यहाँ पे आंकड़ा?
79 में से 20 माइनस हो गए, 20,000 माइनस हो गए, इसको बोला जाता है चेंजिंग वाई, है ना। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए तुम गूगल भी कर सकते हैं। गूगल के ऊपर तुम्हारे को सिर्फ लिखेंगे तुम के ओआई क्या चीज है, तो उसके ऊपर तुम्हारे को मिल जाएगा। अशफाक बरोबर। भाई, सिंपल वे में अपन इसको वो बोल सकते ना कि मतलब इक्विटी से एडवांस लेवल का ये फ्यूचर ऑप्शन है और अपने लिए जायज नहीं है, पर अपन इसके जरिए मार्केट के मूवमेंट को पता कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उसके काम के लिए अपना। बाकी कॉन्ट्रैक्ट अपन किसी के साथ में, जैसे कि तुम्हारे पास में माल है ही नहीं और जी तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे। जी। अभी ये जो है 22,000 रुपए की जो निफ्टी चल रही, तो 22,000 का जैसा रिलायंस के शेयर तुम्हारे पास में है ही नहीं, पर हाँ तुमने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि रिलायंस हाँ के मैं तुम्हारे को ये तारीख को ये भाव में शेयर दूंगा। हाँ बरोबर। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अपने दोनों का, इसको हाँ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, इसको ओआई बोला जाता है। हाँ। अब आपने अभी तुम्हारे वो पास में सुफियान भाई की एग्जांपल दिए थे ना, गाड़ी वाली। बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो याद गाड़ी है वाली मेरे नहीं, को। खेती वाली किया था मैंने, हाँ हाँ हाँ, खेती 3 वाली। महीने के लिए। हाँ हाँ, हाँ, वो तो सुना वो था मैंने। तुम्हारा जब वो माइनस हो जाएगा, अगर जी तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो तुम्हारे को एक तो जमीन देना पड़ेगी सेलर को। जी। हाँ बरोबर। या तो तुम्हारे को जो नुकसान भरपाई वो देना पड़ेगी। तो यहाँ जी पर वो होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो चीज है ही नहीं उसको बेचने की बात होती है यहाँ पर। जी इसके लिए अपने लिए जायज नहीं हुआ। बरोबर। जी। हाँ ओके, चलो खत्म करते हैं इसको। अपना रोज का काम है, वो रोज का काम करेंगे फिर। ठीक है।